सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका पाठ नंबर 3 शब्द ज्ञान पढ़ेंगे और उसका एक्सरसाइज वर्क आपको अपनी अभ्यास कार्य जो है वो अपनी बुक में आपको फिल करना है और याद करना है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं बेटा? वर्णों के सार्थक मेल को। ये नहीं कि वर्णों को कहीं भी आगे पीछे कर दो और उसको शब्द कहेंगे। सार्थक मेल, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ अवश्य होता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। अर्थहीन वर्णों का समूह शब्द नहीं माना जाता। अर्थहीन यानी जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं, जिन वर्णों का अगर उन्हें समूह भी बना दे, उनको जोड़ भी दे, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसे शब्द नहीं मान सकते हम। शब्दों के भेद। नंबर 1, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नंबर 1, रूढ़ कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते उनको रूढ़ कहा जाता है। खंड यानी कि और उनके भाग नहीं किए जा सकते, उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको रूढ़ कहा जाता है। इन शब्दों को खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर इन शब्दों को हम अलग अलग कर देंगे, खंडित कर देंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे लो प्लस टा, लोटा। अगर लो को अलग कर दिया और टा को अलग कर दिया तो कोई अर्थ थोड़ी ना निकलेगा, लेकिन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो अर्थ निकलता है। क्या? लोटा एक पात्र का नाम है, एक बर्तन का नाम है। इसी तरह कैप प्लस पै प्लस डा, कपड़ा। पू प्लस से तै प्लस कै, पुस्तक। तो ये क्या है? रूढ़ शब्द, जिनको अगर अलग अलग कर दिया जाए, उनके टुकड़े कर दिए जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक। नंबर 2 क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद में यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं। वे शब्द जो 2 या उससे अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक। 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों के योग से जो बनते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। जैसे महा प्लस भारत, महाभारत वर्ड जो बना है, महा का भी एक अलग है अर्थ है और भारत का भी एक अलग है, और दोनों मिल गए तो एक अर्थ बनाया उन्होंने। वर प्लस माला, वरमाला। गो प्लस शाला, गौशाला। गज प्लस राज, गज का अलग है, राज का अलग है। अगर अलग इन दोनों को मिला दिया तो अलग राज मीनिंग आता है, अर्थ आता है। गजराज। गजराज मीन्स क्या होता है? हाथियों का राजा। गजराज किसको कहते हैं? हाथी को। योग रूढ़। जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बनकर पुनः रूढ़ होकर कोई विशेष अर्थ बताते हैं। जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बनते हैं और रूढ़ हो जाते हैं, दोबारा से पुनः रूढ़ होकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे पित्त इक्वल पीला, पित्त का मीन्स क्या होगा? पीला। अंबर वस्त्र, किंतु पीताम्बर इक्वल श्री कृष्ण। देखो, पित्त का मतलब पीला, अंबर का मतलब मीनिंग वस्त्र, पीला वस्त्र होना था पीताम्बर का, लेकिन अर्थ क्या हुआ पीताम्बर का? श्री कृष्ण, यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर। पीताम्बर को जब हम डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? पीले वस्त्र धारण करने वाला, पीले वस्त्र पहनने वाला। तो कौन है पीले वस्त्र पहनने वाला? श्री कृष्ण। एक विशेष अर्थ उन्होंने इसने बताया, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पीताम्बर शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? श्री कृष्ण के लिए। पीले वस्त्र पहनने वाले किसी अन्य को हम पीताम्बर नहीं कह सकते। अगर और कोई पीले वस्त्र पहनता है तो हम उसको पीताम्बर नहीं कहेंगे, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है पीताम्बर।
इस प्रकार अनेक ऐसे शब्द हैं। इसी तरीके के और उदाहरण दिए इन्होंने, जैसे हिमालय, नीलकंठ, दशानन, चतुर्भुज, दिगंबर, पंकज आदि। आगे नंबर 2 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रमुख स्रोतों से आए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 4 प्रमुख स्रोतों से आए हैं, वो देखिए अब। नंबर के तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। वास्तव में संस्कृत ही हिंदी भाषा की जननी है। जैसे धर्म, संस्था, सुगंध, पवित्र, कवि, मित्र, शिशु, पंकज, रात्रि, ज्ञान आदि। तत्सम शब्द कौन से शब्द हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें बिना बदले हिंदी भाषा में अपना लिया गया है, यानी उनका कोई रूप बदल कर नहीं प्रयोग किया गया, उनको यूँ का यूँ प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे, जिसके कुछ एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिए। और हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बोलचाल के कारण परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बोलचाल के कारण परिवर्तित होकर क्या हो गए हैं? हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, उनको क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों व हिंदी के तद्भव शब्दों के अर्थ समान होते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों और हिंदी के तद्भव शब्दों के अर्थ समान होते हैं। जैसे कि देखिए, कर्म, वो बोलते हैं ना कि जो जैसा कर्म करता है उसको फल उसी के अनुसार मिलता है, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं जो जैसा कार्य करता है, जो जैसा काम करता है उसको फल उसी के अनुसार मिलता है। तो ये क्या है? कर्म। ये संस्कृत का शब्द है। तद्भव का भी काम है, लेकिन अर्थ दोनों का ही वही सेम है। तो सूर्य को संस्कृत में सूर्य कहते हैं और हिंदी में इसका रूप बदल के क्या आ गया? सूरज। संस्कृत में आम्र, हिंदी में क्या आ गया? आम। संस्कृत में गृह और हिंदी में क्या हो गया? घर। संस्कृत में तत्सम शब्द यानी कि अष्ट, और तद्भव शब्द क्या बन गया इसका? 8। तत्सम शब्द है चंद्र, इसका तद्भव शब्द क्या बन गया? चांद। काकय, तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द क्या बन गया इसका? काग। अश्रु तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या बन गया? आशु। आगे देखिए, अग्नि, अग्नि का तद्भव शब्द क्या बन गया? आग। ग्राम, ग्राम का तद्भव शब्द क्या बन गया? गांव। स्वर्ण, स्वर्ण का तद्भव शब्द सोना। दीप, दीप का तद्भव यानी रूप बदल के क्या हो गया? दिया। दुग्ध, दूध। सप्त, 7। मुख, मुंह। घट, घड़ा। हस्त, हाथ। सर्प, सांप। पंच, 5। कूप, कुआं। प्रिय, प्यारा। दधी, दही। कर्ण, कान। पक्षी, पंछी। तो ये क्या है? इधर जो तत्सम शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, और जब इनका रूप बदलकर हिंदी में नहीं लाया गया तो ये क्या बन गए? तद्भव शब्द बन गए। तो ये वाले जो हैं, ये वाले जो तत्सम शब्द की लाइन में लिखे हैं ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। इनको हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यूँ का यूँ प्रयोग करते हैं। इनके शब्द, इनके रूप को बदलते नहीं हैं। और इधर जो ये हैं ग्रीन में, ये है तद्भव शब्द। ये तत्सम शब्दों का रूप बदलकर इनको तद्भव शब्द बनाया गया है। आगे चलिए, आगे भी ये इसी तरीके से हैं। नासिक, नाक। दंत, दांत। प्रस्तर, पत्र। अर्ध, आधा। सौपन, सपना। घोटक, घोड़ा। अक्षित्र, खेत। मस्तक, माथा। उरुष्ट, ऊँट। धूम्र, धुआं। उलुक, उल्लू। भरमर, भोरा। कंटक, कांटा। रात्रि, रात। भिक्षा, भीख।
गदर्भ गधा, वधू बहू, कोकिल कोयल। ये थे हमारे तत्सम शब्द से तद्भव में चेंज हो गए। ये इधर वाले तत्सम शब्द और ये चेंज होकर जो आ गए ये तद्भव शब्द। अब है देशज शब्द। जो शब्द लोक भाषाओं या बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द लोक भाषाओं यानी कि जो जैसे हरियाणवी भाषा है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, तो ऐसी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, चिड़िया, लोटा, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशों से आए हिंदी भाषा में समाविष्ट शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशों से आए यानी दूसरे देशों की भाषाओं से आए हुए और हिंदी की भाषा में जो समाविष्ट हो गए, समा गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, स्टेशन, प्याला, गमला, बंदूक, अमीर, बाजार, कर्फ्यू, पटाखा आदि। ये सब क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। अब है प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? दो। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने थे? 3। उत्पत्ति के आधार पर थे 4 और प्रयोग की दृष्टि से अब 2। नंबर 1 पे है विकारी शब्द। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। जैसे लड़का, लड़की, लड़के। यानी कि विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो सकता है, उनमें बदलाव किया जा सकता है, वो शब्द विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि लड़का था, इसका अगर लिंग बदलना है तो लड़की हो गया, वचन बदलना है तो लड़के हो गया, चेंज हो गया ना इस वर्ड में। अविकारी शब्द। जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक आदि में के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे किंतु, यहाँ, अरे आदि। यानी कि जो शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। उनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे कि किंतु, किंतु का आप वचन थोड़ी ना बदल सकते हो। किंतु वे, किंतु वो, किंतु वहाँ, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। नहीं इसका लिंग चेंज होगा, नहीं काल या कारक, यानी इनमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज में आपको फिल करके सेंड कर दूँगी, जिसको आपको अच्छे से अपनी बुक में फिल कर लेना है और लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।